नमस्कार। देखिए, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 18 नंबर। 17 नंबर तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था। मैं 18 नंबर क्वेश्चन को रीड करता हूं। देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों यानी चौथा टर्म और 8th टर्म का जो योग है वो दिया है 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग दिया है 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस सवाल को पहले लिख लेते हैं, क्या ज्ञात करना है। देखिए दिया है, आपको दिया है तो सबसे पहले हम लोग यहां मान लेते हैं, इसको हटा ही लेते हैं। पहले हम लोग 18 नंबर सवाल में यहां पर माना एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन है। माना एपी के प्रथम 3 पद। चलिए प्रथम 3 पद कैसे लिखा जाता है। आप लिखते हो A1, फिर लिखते हो A2 और फिर लिखते हो A3। अब इसी को आप लोग पता है कैसे लिखते हैं। आप लोग इसी को A1 को क्या लिखते हो, A लिखते हो। A2 को क्या लिखते हो, A प्लस D लिखते हो। और A3 को क्या लिखते हो, A प्लस 2D लिखते हो। यानी आप एपी के प्रथम 3 पद इस प्रकार से मानेंगे, A प्लस D और A प्लस 2D मानेंगे। अब देखिए जो जो सवाल में दिया है वैसे वैसे हम लोग काम करते हैं। प्रश्न अनुसार अब हम लोग काम करेंगे। यहां लिख दीजिएगा जहां A बराबर प्रथम पद और D बराबर लिखिएगा सर्वांतर। क्या होता है, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म A को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर को कहते हैं जिसे D से सूचित किया जाता है। अब चलिए हम प्रश्न से काम करते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार, चाहे प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से। देखिए प्रश्न से इन्होंने लिखा है कि एपी के चौथे पद, कौन सा पद, चौथा पद यानी A4, चौथा पद इन्होंने कहा है, और 8वें पद यानी A8 बराबर दिया है। उनका योग कितना दिया, दोनों का जोड़ दिया है 24। कितना दिया है, 24 दिया है। चलिए यहां से A4 को कैसे लिखेंगे हम। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D बराबर 24। अब यहां से क्या करेंगे, ये हो गया हमें A कितना हो गया, 2A हो जाएगा। अब प्लस का 7 3, ये D वाला एक साथ जोड़ दिए, A वाला एक साथ, तो ये हो गया 10D, 3 और 7 10D बराबर का 24 हो गया। फिर यहां से देखिए 2 कॉमन है दोनों में, तो हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहां आया A, 2 निकाला, 2 से भाग देंगे तो A बचा है, 2 से इसमें भाग देंगे तो प्लस का कितना बच जाएगा, 2 5 10 यानी 5D। अब बराबर ये हो गया 24। अब देखिए ये वाला 2 से इसको काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, तो ये 12 बार में कट जाएगा। इसलिए यहां पर एक समीकरण बन गई हमारे पास। क्या बन गई यहां समीकरण, A प्लस 5D बराबर 12। ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही पुनः प्रश्न से लिखेंगे, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इसमें इन्होंने लिखा है कि छठवें और 10वें पदों का योग यानी A6, छठवां पद मतलब क्या हुआ, A6 प्लस दिया है A10 यानी 10वां पद A10 बराबर, और दोनों का जोड़ कितना दिया है 44। इसमें दिया है 44 ये दिया है। हमको इसके बाद 3 पद यही वाला ज्ञात करना है। तो हम लास्ट में A और D का अगर हम मान निकाल लेते इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी A6 को वैसे ही लिखेंगे। A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस 1 कम होता है तो 5D हो जाएगा। प्लस का फिर यहां भी वैसे ही करेंगे। यहां क्या हो जाएगा, ये 10 है तो 9 आएगा, यानी A प्लस कितना आ जाएगा 9D बराबर का 44। फिर इसके बाद में A वाले को एक जैसे जोड़े, 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 कितना हो गया, 1 1 हो गया 2। तो चलिए लिख दीजिए 2A। अब प्लस का 5 और 9 5 कितना हो गया 14D। कितना हो गया 14D बराबर कितना 44। यहां से आप क्या करेंगे, अब 2A कॉमन ले लीजिए, 2
2 यहां से कॉमन आएगा, इसमें आएगा तो a बच गया, यहां पर ये a है, ध्यान रखिएगा a, और यहां पर भाग दे देंगे 2 का तो 7 बार में आ गया, यानी 7 हो गया, d कॉमन जब निकाला तो यहां आ गया 44। अब यहां 2 से आप कटा दीजिए इसको, कितने बार में कट जाएगा, 22 बार में 44, 22 बार में 22 है ये। फिर इसके बाद यहां पर क्या आ गया, a प्लस 7d बराबर आ गया कितना, 22। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। यहां समीकरण a और समीकरण 2 को हम हल करके a और d का मान कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में हम प्रथम 3 AP का मान यहां से निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 और 2 को, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, ये बड़ा है 7d और ये 5d, ये छोटी है नंबर, तो इसमें से इसको घटाते हैं। तो लिखिए यहां समीकरण 1 माइनस 2, यहां से थोड़ा सा मैं यहां घेर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 में से घटाइए, 2 बड़ा वाला है ना, 2 बड़ा है तो 2 माइनस कर दीजिए समीकरण कौन सा, समीकरण ये वाली हो गई फर्स्ट वाली समीकरण। अब दोनों को हम लोग घटाते हैं, पहले लिखेंगे a प्लस 7d, तो चलिए यहां लिखते हैं a प्लस 7d, अब बराबर का कितना है 22। पुनः हम लोग देख रहे हैं a प्लस 5d, तो यहां लिख देंगे a प्लस 5d, अब बराबर का ये है 12। अब देखिए चिन्ह बदल दिया जाता है घटाव में, ये प्लस का है तो यहां हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये है प्लस तो ये हो गया माइनस, तो ये और ये यहां से कट गए दोनों, तो कितना हो गया 7 में से 5 गया तो ये बच गया 2, बड़ा का चिन्ह उतरता है तो 2d, यहां से 22 में से 12 घटा दीजिए तो ये हो गया 10, और इसलिए यहां पर हम लोग अब d निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 10/2, यानी इसलिए d का मान कितना हो गया, d बराबर हो गया 2 5 10, यानी d बराबर जो आ गया आपका वो हो गया यहां पर 5। अब समीकरण छोटा समीकरण कोई भी है, या तो समीकरण 1 में या इसमें, समीकरण 1 में हम लोग d का मान रख देंगे ताकि हमें a की वैल्यू आ जाए, तो लिख लीजिए यहां पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर चलिए तो a प्लस 5d यहां पर नोट करिए, a प्लस 5d बराबर कितना है 12। अब इसमें हम लोग d की वैल्यू यहां से रखेंगे इस जगह पर 5 में गुणा में, a का मान हमें निकालना है, 1 YGT उतार दो, 5 गुणा में कितना रखेंगे, d का मान यहाँ 5 है तो 5 रख दो, बराबर 12 हो गया। यहाँ a प्लस 5 कितना हो गया 25, बराबर ये हो गया 12। अब इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, इधर गया तो माइनस में, इसलिए a का मान यहाँ कितना हो गया 12, यानी 25 में से 12 घटाओ तो 13 आया। बड़ा कौन नंबर, तो माइनस वाला बड़ा, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। जो बड़ी नंबर होती है यानी जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आता है माइनस या प्लस। ये आ गया a का मान, ये आ गया d का मान। अब माना वाला में रख दो, तो AP के प्रथम 3 पद क्या है, a है, a प्लस d, a प्लस 2d। तो यहां पर लिख देता हूं फाइनल रिजल्ट, यहां लिख देते हैं, समझिएगा। अतः नीचे आप लोग रखिएगा, नीचे लाइन से लिखते जाइएगा। अतः AP के प्रथम 3 पद कौन कौन हो गए जी, तो पहला नंबर a है तो a का मान रखो, माइनस का 13 आ गया, ठीक, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद में a प्लस d है तो a प्लस d का मतलब क्या हो, a का मान पहले रखेंगे कितना, a का मान रखेंगे माइनस 13, इसमें प्लस कर दो कितना, d का मान कितना है, तो d का मान है 5, फिर कॉमा लगा दो, a लिखेंगे, a का मान कितना है तो माइनस 13, अब फिर प्लस लिखेंगे 2, गुणा d का मान कितना रखेंगे, या गुणा में 5, इसी में वैल्यू रख रहे हैं। अब यहां से हल कर लो, आपको आ जाएगा, अर्थात लिख लो, अर्थात ये तो 13 का 13 ही रहेगा, ये हो गया 13 में से 5 गया कितना आया, कॉमा माइनस का 8 5 13 यानी 8 आ जाएगा, और ये 5 दूना 10, 10 में से आपको 13 में से 10 गया तो कितना बचा, माइनस का 3। तो ये हो गए आपके AP के टर्म्स, ये हो गए आंसर।
तो ये यहाँ पर सवाल 18 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग सवाल नंबर नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।